Hello guys, welcome to this live classes. I am Sunny Maurya. Today I will explain class 10th, 10th chapter, the sermon at Banaras. Okay, so listen, it's a very important chapter and I know and you will when you will learn this chapter very well, so you will guess that this chapter is very important according to board exam. Okay, so come to the topics. It's your first paragraph or first topic. I will explain. You have to listen it carefully. Okay, so listen. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama. In northern India, at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, therefore, shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Okay, chance upon means came across by chance. Enlightenment means a state of high spiritual knowledge. Okay, so listen Hindi explanation also. गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस. गौतम बुद्ध ने अपना जीवन शुरू किया एक राजकुमार के रूप में. इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. उत्तरीय भारत में इन्होंने अपना जीवन शुरुआत किया सिद्धार्थ गौतम के नाम से. एज 12 जब ये 12 वर्ष के थे ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. जब ये कितने वर्ष के थे? जब ये 12 वर्ष के थे इनको भेज दिया गया स्कूलिंग में ताकि ये अध्ययन कर सके हिंदुओं के पवित्र काव्य ग्रंथों का. ठीक है, तो यहाँ जो स्क्रिप्चर्स आया है इसको आप ये कह लीजिए कि सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद ये चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए चले गए 12 वर्ष की अवस्था में. एंड 4 years लेटर, और 4 वर्षों के बाद कहा जा रहा है कि 4 वर्षों के पश्चात क्या हुआ कि ही रिटर्न होम, वह घर वापस लौटे, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए. क्या आप बता सकते हैं राजकुमारी का नाम क्या था? यशोधरा था. देख लीजिएगा आप भी क्या है. दे हैड अ सन, उनके पास एक बेटा हुआ. एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और उस राजशाही परिवार में यह 10 वर्ष बहुत अच्छे से गुजारे. एट अबाउट द एज ऑफ 25, जैसे ही इनकी उम्र हो गई 25 का, जब ये 25 वर्षीय हुए, द प्रिंस देयरफॉर सील्ड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. इन्होंने देखा कि विश्व के लोग जो हैं वो सफरिंग कर रहे हैं. सफ़र का मतलब कष्ट उठाना, सामना करना, कष्ट झेलना. ठीक है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर भी आपने सुना होगा. वाइल आउट हंटिंग, चांस अपान माने होता है केम अक्रॉस बाई चांस. व्हेन ही सडनली सॉ दैट व्हाट ही सॉ फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब इन्होंने देखा कि जो विश्व है ये सामना कर रहा है, कष्ट झेल रहा है, समस्याओं में पड़ा हुआ है. वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, जब ये बाहर निकले थे शिकार करने के लिए. हंट से बना है हंटिंग, ठीक है ना, हंटर माने शिकारी. तो ये देखें कि सिक मैन एक कमज़ोर सा आदमी था. सिक से सिकनेस और विक से वीकनेस बना है. ठीक है, दुर्बलता या कमजोरी कह सकते हैं सिकनेस का मतलब. यहाँ कह रहा है कि अपॉन अ सिक मैन, इन्होंने देखा कि एक दुर्बल आदमी था. देन एन एज्ड मैन, तब इन्होंने अधेड़ व्यक्ति को देखा. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, इन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका जुलूस लेकर जाया जा रहा है कफन से लदे हुए. फ्यूनरल माने कफन होता है. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग, अंततः इन्होंने देखा कि एक मॉन्क का मतलब एक साधु सन्यासी जो था, बेगिंग फॉर आर्म्स, वो भिक्षा मांग रहा था. दिस साइड्स सो मूव्ड हिम, ये जो दृश्य था वो उनको इतना गतिशील कर दिया, द्रवीभूत कर दिया. डैट मीन्स की ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड. तो कहा जा रहा है कि दिस साइड सो मूव्ड हिम, ये जो दृश्य था इनको इतना गतिशील कर दिया. डैट मीन्स की ही एट वंस वेंट आउट, ये तुरंत ही बाहर चले गए. इनटू द वर्ल्ड, उस विश्व के अंदर प्रवेश किए अर्थात उस विश्व में देखने लगे. टू सीक, ढूंढने लगे. इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज,
दुख के संदर्भ में क्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अभी हमने यहाँ आपसे बताया, इंग्लिश वर्ड मीनिंग दिया भी है, देख लीजिए। इनलाइटमेंट मीन्स स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, ठीक है ना, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चिंता किए कि आखिर में कैसे दुख से बचा जा सकता है। कंसर्निंग द सारो ही हैड विटनेस्ड, जिस चीज़ों जो दुख कष्ट तकलीफ पीड़ा दुख दर्द इन्होंने देखा था उसका साक्ष्य ये सोचें कि अब इसका क्या हो सकता है, हाउ वी कैन रिड्यूस दिस टाइप्स ऑफ बैड थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी and as well as in our mind also. So he decided to search this enlightenment in the world. Okay, so what happened, he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where, तो कहा जा रहा है कि यह भटकें 7 वर्ष तक ये घूमते रह गए एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, अंततः ये क्या किए कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर मीन्स जहाँ ही वोड, उन्होंने शपथ लिया, ठीक है ना, टू स्टे का मतलब रुके रहने का, इन्होंने शपथ ले लिया कि मैं यहाँ पे रुका रहूँगा। कब तक रुका रहूँगा समझते हैं, अनटिल अलाइटमेंट केम, जब तक इनको आत्मबोध नहीं हो जाता है, आत्मज्ञान नहीं हो जाता है। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, देखिए क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में बनेगा कि इनलाइटमेंट जो इनको मिला था कब मिला, तो 7 डेज में, ठीक है ना, ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ही रीनेम द ट्री, उन्होंने इस पेड़ का रीनेम का मतलब नाम रखा द बोधि ट्री, बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता का पेड़। ओके, एंड बिगेन टू टीच, और यह शुरू कर दिए, टीच का मतलब उपदेश देना, शिक्षित करना, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और ये अपने नए विचारों को शेयर किए, साझा किए, हिस्सेदारी किए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उसी समय इनको जाना गया बुद्धा के नाम से। बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड और एनलाइटेंड, मतलब ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए सरमन शब्द वहाँ ऊपर आया था, सरमन एट द बनारस करके आया था, तो सरमन का देख लीजिए रिलीजियस और मोरल टॉक, इसका मतलब काव्यगत ग्रंथ होता है, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स दैट वाज गिवन बाय अ हॉली मैन, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो कहा जा रहा है इसमें कि एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, उस समय क्या हुआ कि बुद्ध के नाम से जाने गए, जो जागृत व्यक्ति हो उसको हम बुद्ध कहेंगे, ठीक है ना, या ज्ञान प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध जी ने अपना पहला जो sermon दिया, उपदेश दिया, यह कहाँ दिए, बनारस में दिए, ठीक है, अपना सेक्रेड जो स्पीच दिए हैं बनारस में, आप बनारस समझ पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि मोस्ट हॉली ऑफ डिपिंग प्लेसेस, यह बहुत ही पवित्र सा एक डुबकी लगाने वाला स्थान है, ऑन द रिवर गंगेज, गंगा के नदी पर, गंगा नदी के पास। कहा जा रहा है कि दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इनका जो sermon था, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द गौतम बुद्धा, इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इसको संरक्षित करके रखा गया है, लिख करके रखा गया है, एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पे है। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable, inscrutable का देखिए वर्ड मीनिंग क्या दिया है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी चीज़ें जिसको आसानी से समझा न जा सकता हो, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, तो बताया गया दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड गिवन हियर, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम, ये जो sermon है ये बुद्ध जी के विजडम माने बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, अबाउट वन इन स्क्रिप्चेबल काइंड्स ऑफ सफरिंग, किस प्रकार से जो कष्ट भोग रहे लोग हैं इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में उस sermon में आपको मिलता है, ठीक है। तो स्टोरी शुरू होती है साथियों, थोड़ा गौर करेंगे आप लोग, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट सेशन में आप बताएं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मैं कराऊंगा, पहले चैप्टर को पढ़ा लिया जाए, ठीक है। देखते हैं, Kisa Gautami had an only son, Kisa Gautami, there was a woman whose name was Kisa Gautami. Kisa Gautami had an only son, इसके पास बस एकमात्र बेटा था, and he died, और वह क्या हुआ, मर गया। In her grief, उसके कष्ट में she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. किसा गौतमी अपने मृतक बेटे को लेकर के, इन हर ग्रीफ, अपने कष्ट में, सी कैरिड द डेड चाइल्ड, वह उस मृतक बच्चे को लेकर के गई, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवा मांगी कि इसे जीवित करिए, दवा दे दीजिए कुछ ऐसा ताकि ये जीवित हो जाए, मेरा एकमात्र बेटा है। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, ये अपनी बुद्धिमत्ता खो दी है। लोग तो यही कहते हैं ना, भाई एकमात्र बेटा है
और वो मर गया तो अथाह उसको कष्ट हुआ है, मूर्छित हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है, पागल सा व्यवहार कर रहा है, तो लोग उसको कहेंगे कि पागल हो गया है, इसको सदमा लग गया है। उसके कष्ट को तो जानिए आप। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया है, लोग यही कहते थे, लड़का तो मर गया है, माता जी पागल हो गई हैं। ठीक है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन दैट टाइम, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। It means at length during that time Kisa Gautami met a man who replied. किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, आदमी से मिली, जिसने उत्तर दिया टू हर का मतलब उस महिला के रिक्वेस्ट में, निवेदन पे। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं आपके बेटे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ। बट आई नो अ फिजिशियन, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, हु कैन, जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और वो जो महिला थी उसने कहा, प्रे टेल मी, प्रार्थना करते हुए बोली कि मुझे बताओ सर, श्रीमान जी, हु इज़ इट, कौन है यह। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, आप शाक्य मुनि बुद्ध जी के पास चले जाओ। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried. Kisa Gautami prepared herself to go there, and she went there near the Buddha and she began to cry. Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. मेरे स्वामी, मेरे मालिक, give me the medicine, मुझे दवा दे दो, that will cure my boy, जो मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। ठीक है ना। बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध जी ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों का सीड चाहिए। सीड मीन्स बीज। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोसिक्यूर इट, द बुद्धा एडेड, द वोमेन बिकेम वेरी मच joyous moment. It was a very good thing for the woman. She became very delighted to listening the things of said by the Gautam Buddha. But when she was departing from that place, Buddha said a quotation. What was it? Listen. The mustard seed must be taken from a house. Mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. आपको ये जो सरसों का बीज लाना है वो एक ऐसे स्थान से लाना है जहाँ पे किसी ने अपने एक बेटे को नहीं खोया है, पति को नहीं खोया है, माता पिता को नहीं खोया है और फ्रेंड या मित्र नहीं खोया है। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Don't remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. So what happened? पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी जो किसा गौतमी थी वह एक घर से दूसरे घर तक गई। एंड द पीपल पिटिएड हर एंड सेड, लोगों ने उस पर दया दिखाया और कहा, हियर इज अ मस्टर्ड सीड, यह सरसों का बीज है, टेक इट, इसे लो। बट वैन सी आस्क, लेकिन जब किसा गौतमी ने पूछा उन लोगों से, सरसों देने वाले उन लोगों से जब पूछी, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में एक बेटा बेटी, एक पिता या माता मरे हैं? दे आंसर्ड हर, उन्होंने उनसे उत्तर दिया, अलास, हे भगवान, द लिविंग आर फ्यू, जीवित रहने वाले लोग कम हैं, बट द डेड आर मेनी, लेकिन मृतक लोगों की संख्या अधिक है, अर्थात प्रत्येक परिवार में मरने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। डोंट रिमाइंड अस अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारा, डोंट रिमाइंड, हमें ध्यान मत दिलाओ, अस माने हमारा, कहा जा रहा है कि डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारा सबसे गहरा जो कष्ट है, दुख दर्द है, इसे हमें ध्यान मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और कोई घर नहीं था, बट सम बिलवेड, ऐसी, बट सम बिलवेड वन हैड
डाइड इन इट। ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर में एक कोई स्नेही व्यक्ति, प्रेमी, यहाँ बिलवेड का अर्थ प्रेमिका से है, कहने का मतलब प्रिय व्यक्ति न मरा हो, किसी घर में ऐसा कोई घर नहीं था। आगे देखते हैं मित्रों, कुछ समस्या हो तो आप ज़रूर बताना, थोड़ा सा मैं जल्दी फास्ट पढ़ा दिया करता हूँ ताकि आपका कोर्स जल्दी से हो, लेकिन इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे देखते हैं। किसा गौतमी बिकेम weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all. हाँ, इसको याद कर लीजिए, डेथ इज कॉमन टू ऑल एग्जाम में आएगा. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and grief and combined with pain. So, किसा गौतमी became weary and hopeless. किसा गौतमी जी जो थी वह बिल्कुल थक सी गई और होपलेस हो गई, ये ट्रू फॉल्स में पूछेगा साथियों. एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और वह बिल्कुल एक किनारे की ओर बैठ जाती है. वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर के जो प्रकाश हैं, जो दीप्ति हैं, जो शोभा हैं, उसको देख रही है. एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसे कि वो भभक रहे थे, धुंधला प्रतीत हो रहे थे. एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा वो बुझ गए. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, अंततः क्या हुआ कि जो रात थी वो पूरी तरह से अंधकार युक्त हो गई सर्वत्र. एंड सी कंसिडर्ड, और किसा गौतमी ने विचार किया, द फेट ऑफ मैन, मनुष्यों के भाग्य के बारे में. दैट देयर लिव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, मानव का भी भाग्य उसी तरह से जीवन है, जिस तरह से एक दिया चमकता है, भगता है और नष्ट हो जाता है, उसी तरह से मानव शरीर भी नष्ट हो जाता है. उसको ज्ञान हो गया. एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने बारे में सोचा, अपने खुद के बारे में सोचा. हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने कष्ट में कितना स्वार्थी हो गई थी, या मैं अपने कष्ट में कितना स्वार्थी हूँ, क्योंकि प्रेजेंट देखिए इजारे फॉर्म में है ना. डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबको आनी है, मृत्यु सबके लिए सामान्य है. येट, फिर भी. इन दिस वैली ऑफ डिजोलेशन, इस विक्षिप्तता के समय में, इस दुख के समय में, देर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, ऐसा कोई रास्ता है जो उसको अमरत्व की ओर ले जा सकता है. हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, एंड सी वॉज रेडी टू गिव अप ऑल हिज सेल्फिशनेस. दैट मोमेंट व्हेन सी रिच्ड नियर द बुद्धा, बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, नश्वरता का जीवन, इन दिस वर्ल्ड, इस विश्व में, इस ट्रबल्ड, संकटमय है. एंड ब्रीफ, और ये व्यापक है. एंड कम्बाइंड विथ पेन, और ये कष्ट से जुड़ा हुआ है. फ्रॉम देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच whose that have been born can avoid dying. Gautam Buddha said, in this world there is no anybody who will not die. Everybody will die one day. This is the reality, this is the universal truth for everybody. Everybody will die one day, so we can say man is mortal. Okay, after reaching old age there is death. काफ़ी अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति मर जाता है, मृतक हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है इस विश्व से. अब सच अ नेचर, ऐसा एक स्वभाव है, और लिविंग बीइंग्स, मानव प्राणी का, यह तो मानव प्राणी का एक स्वभाव है, उसका एक नेचुरल थिंग्स है, प्रोसेस है. एज राइप फ्रूट्स, जिस तरह से पके हुए जो फल होते हैं, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उनमें खतरा रहता है गिरने का. सो इसलिए मार्टर्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह से जन्म लेने वाले व्यक्तियों को मरने का भी खतरा या डर बना रहता है. एज ऑल अर्थ इंडिविजुअल्स, अब वो अगला एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं. एज माने जैसे कि ऑल अर्थ इंडिविजुअल, जितना भी पृथ्वी पर जो वेजल हैं, पात्र या बर्तन हैं, मेड बाई द पॉटर्स, जो कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, उदाहरण दे रहे हैं. इन बीइंग ब्रोकन, उसका भी विनाश हो जाता है, उसका भी समाप्ति हो जाता है टूटने से. सो इसलिए इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, ये जो जीवन है, नश्वरता का जीवन है,
both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. So Gautam Buddha said, young and adult, चाहे कोई नवयुवक हो या वयस्क हो, चाहे मूर्ख हो चाहे चतुर हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, मृत्यु के चंगुल से कोई बच नहीं सकता है, सबको उसमें उसके मृत्यु सबको आती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ देखिए विषय से नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब अधीन होना, तो ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु का अधीन है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ, जो लोग मृत्यु पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से अलग होना चाहते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, सो गौतम बुद्धा आल्सो सेड दैट अ फादर हु इज़ वेरी dearest, who is the dearest person in the family, he cannot stop, he cannot save his own son for dying, nor kinsman means relations के लोग, जो रिश्तेदार के लोग होते हैं, नॉन माने न तो किन्समैन डियर रिलेशंस, जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपके संबंध को बना के नहीं रख सकते हैं, जो शुभचिंतक हैं। मार्क वेल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जो आपके रिश्तेदार के लोग होते हैं, लुकिंग ऑन एंड लिमेंटिंग डीपली, वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लाइटर। यह उसी तरह से प्रक्रिया होता है जिस तरह से एक बैल को ले जाया जाता है मारने के लिए, उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता। जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो आपको एक टक देखेंगे, एक टक घूरेंगे, आपके साथ विलाप करेंगे, आपको समझाने बुझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसे कोई रोक नहीं सकता है। मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु ही सत्य है। सो इसलिए द वर्ल्ड इज afflicted with means affected by suffering, disease or pain. So the world is afflicted with death and decay, इसलिए जो विश्व है यह सामना कर रहा है, कष्ट झेल रहा है मृत्यु का और पतन का। Therefore इसलिए the wise don't grieve knowing the terms of the world। देखिए क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में आएगा साथियों। Therefore इसलिए the wise का मतलब जो चतुर लोग होते हैं, don't grieve वो दुख नहीं भोगते, knowing the terms of the world क्योंकि वो विश्व से परिचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Nor from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। न ही अधिक रोने से और कष्ट दुख दर्द प्रकट करने से कोई व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है। On the contrary, contrary means विपरीत। On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer। अगर आप बहुत अधिक विचार करते हैं तो आपका कष्ट बढ़ जाएगा और आपका जो शरीर है वो कष्ट झेलेगा, सामना करेगा, आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे, आपको बाटल चढ़ने लगेगा, ठीक है ना। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, PALE इसका मतलब होता है जीड़, येलोविश, कमज़ोर, फीका, ओके। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विलाप करेगा, रोएगा धोएगा, वो अपने आप को कमज़ोर बना लेगा और दुर्बल सा बना लेगा। येट तो भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन, इस विलाप से, इस करुण विलाप से मृत्यु किसी को छोड़ नहीं सकती है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मन की शांति चाहता है उसे विलाप करना और शिकायत करना और कष्ट को बताना, इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा। ही हु हैज़ drawn out the arrow and has become composed with obtained peace of mind, who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 3 चीज़ों को त्यागना होगा। एरो ऑफ लेमेंटेशन, विलाप करने की प्रवृत्ति को, कंप्लेंट माने शिकायतों को, एंड ग्रीफ माने कष्ट को। इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने बताया। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है साथियों, मैंने बड़ा जल्दी से पढ़ा दिया आपको ना, लेकिन इतना जल्दी ये वीडियो कंप्लीट हो गया। साथियों एक बार फिर से पढ़ाता हूँ, समझिए। He who has drawn out the arrow and he has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. So Gautam Buddha said to Isa Gautami,
if you want to become happier condition or happier moment, so you have to always think that anybody will not save their son, their daughters, their relatives, their friends, dear near and dears, anybody, everybody have to die. Man is mortal. So always remember this point and don't worry about this. Then you will be happier. Otherwise, you have to face a lot of difficulties, a lot of problems in your own life. So students, I have completed your this chapter, and I am sorry for if I am telling very fast or explaining something not very fair. So you will suggest me also, I will try to improve it. Okay, thank you so much. So I am very happy you are listening my comments and listening my these things, and please share these videos to your friends, your relatives and your near and dears. Okay, thank you so much for joining today.